हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वायोदा। सो आपके दो डाउट्स हैं। एक तो स्टैंड बाय से रिलेटेड है, स्टैंड बाय किस तरीके से क्लियर होएगा, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या कुछ रैंक रहने वाली है। दूसरा है एएससी पर किस तरीके से जाना है, लगेज क्या लेकर जाएं हम, एंड एएससी से एटीएस किस तरीके से जाएंगे। वो सब चीज़ें आप लोगों का इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप लोग, एंड अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो स्टैंड बाय का बता देता हूँ मैं अच्छे तरीके से आप लोगों का। इतना तो बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि स्टैंड बाय का मतलब होता है कि आप लोग एज ए बैकअप के तौर पे हो। जो मेन वैकेंसीज़ हैं वो आप लोगों का फाइनल जो मेन कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से 1508 है, यानी कि ये लोग आपका एटीएस जाने वाले हैं, इनका ट्रेनिंग होने वाला है। बट इन कैंडिडेट्स में से बॉयज़ और गर्ल्स मिला के बता रहा हूँ मैं। इन कैंडिडेट्स में से जो भी कैंडिडेट अपसेंट होता है या फिर मेडिकली अनफिट होता है आपका एएससी पर ज्वाइनिंग के टाइम, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। वो किस तरीके से आप लोगों को चांस मिलेगा, वो मिलेगा आप लोगों को ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। जो भी आपकी पीएसएल में ऑल इंडिया रैंक बन रही है, आप अनफिट वगैरह को हटा के सभी को फिर आप अपना चेक कर सकते हो क्या कुछ रैंक बन रही है। उसी के हिसाब से जो टॉप रैंक रहेंगी उसी के हिसाब से आप लोगों का ये क्लियर होएगा। अगर आप लोग सेफ रैंक का मुझसे पूछोगे कि सेफ रैंक क्या कुछ रहने वाली है, कितने रैंक तक हम जो है एएससी पर जाएं, तो उसका आइडिया लगाना काफ़ी मुश्किल है। कंफर्म आप लोग पूछना चाहोगे तो वो नहीं बता सकते, बट एज ए पहले हुआ है, मतलब 70 से 80 के आसपास अच्छी खासी रैंक क्लियर हुई है, तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। बट ये आप पास्ट का ना सोचें, इस बार ज़्यादा भी क्लियर हो सकता है और कम भी क्लियर हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि रैंक वगैरह के चक्कर में ना पड़े। अगर आप लोगों को स्टैंड बाय में है, आप चांस लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से चांस आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब देखो, इसके अंदर ये है कि आप लोगों का लगेज का दिक्कत आ रहा है कि भैया लगेज लेकर जाएंगे, फिर मान लो कि नहीं क्लियर होएगा तो फिर उसको वापस लाएंगे। तो उसके अंदर मैं क्लियरली ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको लगेज बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, आपको कुछ नहीं लेके जाना। केवल आपको अपने डॉक्यूमेंट और एक छोटा सा बैग जिसके अंदर वो डाल के ले जाओ अपना आप, एंड एक लो टी शर्ट एक्स्ट्रा के अंदर, जो भी आपको ट्रैवल आने जाने में आपको अपने सफ़र में आसानी रहे, बस केवल। और उतना कुछ भी नहीं करना आप लोगों का। जैसे 2 तारीख को आप लोगों का रिपोर्टिंग है, तो आप अपना उसी तरीके से ट्रेन वगैरह करवा के आप जा सकते हैं। ट्रेन का पैसा आप लोगों को मिल जाएगा, 3 AC तक का आप अपना स्लीपर वगैरह जो भी आप करवाएंगे तो उसका आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। उसका आपको टेंशन नहीं लेनी, बस उसकी एक कॉपी करवा लेनी है। तो उसका आप वहाँ जैसे वो लेंगे तो 2 कॉपी करवा लेना, तो 2 के उनके पैसे मिल जाएंगे। तो लगेज का भी क्लियर हो गया आप लोगों का। एंड चांस सबको लेना है, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों का। कुछ फिक्स नहीं है इसका कि मान लो कि अगर कुछ ज़्यादा कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं, चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, देखो ये रैंक वगैरह का कुछ मैटर नहीं करता है। क्योंकि फिर मान लो कि मैं अगर आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हाँ भाई इतनी रैंक तक क्लियर होएगा, मान लो उसमें से 2-3 बंदे रह जाते हैं, तो उनको काफ़ी बुरा लगेगा, फिर वो मुझे ब्लेम करेंगे कि नहीं आपने तो कहा था हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है, ये रैंक वगैरह का प्रिडिक्शन करना। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्टैंड बाई में हो तो चांस ज़रूर ले, पैसा आपको मिल ही जाएगा टिकट का। एंड आप नहीं लेना चाहते चांस आप, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को लेना चाहिए। गर्ल्स हो तो गर्ल्स को भी चांस ज़रूर लेना है। गर्ल्स का चलो मान लेते हैं कि 10 रैंक तक आप ज़रूर लें वाई ग्रुप के अंदर, एंड एक्स ग्रुप के अंदर 5 रैंक तक तो जरूर लें। गर्ल्स का चलो रैंक भी हम आइडिया लगा सकते हैं भाई, 50 ऑलरेडी गर्ल्स हैं एक्स ग्रुप में, तो कितनी के एब्सेंट होंगी, 5 6 7 8 तक आप लोग उसके अंदर ज़रूर चांस लें। 10 तक कम से कम लें, एक्स और वाई दोनों के अंदर, गर्ल्स के अंदर। और लड़के आप लोग अपना बॉयज़ अपना देख ही सकते हो। अब देखो, इसका थोड़ा समझा देता हूँ मैं थोड़ा और ब्रीफ के अंदर कि हाँ स्टैंड बाई किस तरीके से क्या क्लियर होएगा। देखो, स्टैंड बाई का आपको लास्ट आपको मतलब लेट नाइट आपको 6 7 8 बजे के आसपास इसका CHB से मेल आता है, रिपोर्ट बन के आता है कि हाँ भाई इतने बंदे क्लियर हो चुके हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाता है, एंड दूसरे दिन आप लोग उसका रिपोर्ट करते हो। उसका ये है सिस्टम कि जैसे आपका जोधपुर एसी है, जोधपुर एसी पर मान लो कि 15 कैंडिडेट जो है 10 कैंडिडेट, मान लो कि 10 कैंडिडेट मेन वाले जो अपसेंट है मेडिकल वगैरह अनफिट हटा के पूरा, कि 10 कैंडिडेट की मेन कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे। अब मान लो कि स्टैंड बाई वाले केवल 5 कैंडिडेट वहाँ जो है पहुँचते हैं रिपोर्टिंग के लिए। अब 5 की रैंक अगर जैसे टॉप पे है, टॉप अपर लेवल पे है रैंक उनका, तो 5 के 5 का जो है स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। एंड रिमेनिंग 5 जो है, यहाँ पे 10 की वैकेंसी है ना, 10 मेन कैंडिडेट एब्सेंट है, तो जो रिमेनिंग 5 है वो दूसरे एसी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपना रैंक उसके हिसाब से, मतलब दूसरे एसी से वो क्लियर करवा लेंगे जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट
स्टैंड बाई वाली कैंडिडेट प्रेजेंट है। अब मान लो इन 5 की रैंक डाउन है सबसे नीचे से, तो इनमें से एक भी क्लियर नहीं होएगा। सिंपल सी चीज़ है, आपका ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से क्लियर होएगा। एएससी पर चाहे कितने भी एब्सेंट हो, कितने भी आप स्टैंड बाई वाले प्रेजेंट हो, उनसे मैटर नहीं करता है। जो एब्सेंट कैंडिडेट होंगे उनके जगह पे आप लोगों को ले लिया जाएगा। एंड अगर भगवान ने अच्छा चाहा तो डेफिनेटली होगा, चांस ज़रूर लेना चाहिए। आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अभी इमोशनली होकर ये सब चीज़ें, इनसे मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपना, कुछ लोगों को अपने गांव का है कि भैया गांव पर कैसे क्या बताएंगे, तो देखो उनको कुछ नहीं बताना आप लोगों का। लगेज का मैं क्लियरली फिर बता रहा हूँ कि लगेज नहीं लेके जाना है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, जैसे रात को आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट में रहना। जो भी बेसिक सी चीज़ें आप लोगों का, जैसे ब्लैक पैंट वगैरह, वो आई थिंक वहाँ एटीएस में नहीं मिल पाते हैं उस अच्छे क्वालिटी के, या फिर आपकी साइज़ के भी, तो वो अदरवाइज़ आपका नहाने धोने का, जिले आपका शेविंग का एंड खाने पीने का सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टॉवल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे आपको। जूते वूते और ख़रीद लेना अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो सब कुछ मिलता है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, मतलब वो डबल भी रेट ले लेते हैं वो, पर कोई दिक्कत नहीं। आप, हाँ, अगर हमारा क्लियर हो जाता है उससे अच्छी क्या ही चीज़ है। पर यहाँ से मान लो कि आप ख़रीद के लेकर जाओगे, इतना बड़ा ट्रॉली बैग ही आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार का, तो वो लेके जाओगे, फिर मान लो कि नहीं क्लियर होता है तो फिर वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो वो आप लोग ध्यान में रखें अपना। एंड थोड़ा है इमोशनल चीज़, वो हर इनटेक में होता है, बट आपको सही एडवाइस मैंने बता दी। अब ये आपके लिए बेस्ट है। लक अच्छा रहा, रैंक अच्छी रही तो डेफिनेटली क्लियर होगा एंड आप एटीएस में पहुंचोगे। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से है। एंड आप टेलीग्राम पर ज्वाइन रखें, एंड वो जो भी मान लो कि डॉक्यूमेंट तो अपना रेडी कर ही लेना। आप लोग बता देंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। एंड उसके अलावा जैसे लगेज में कुछ जैसे क्लियर होता है आप लोगों का, तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट में रहना आप लोग, आपको और बता देंगे। ये बेसिक है, ये तो लेके ही जाना, फिर आप खरीद लेना लेट नाइट तक आराम से, क्या दिक्कत है उसके अंदर। या फिर आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, ऑनलाइन भी तुरंत फास्ट डिलीवरी है, तो ऑनलाइन भी मंगवा लेना, जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके हिसाब से। अब बात कर लेता हूँ मैं एएससी पर किस तरीके से जाना है। जिनका मेन में नाम है स्टैंड बाई, तो आप लोगों को तो बता ही दिया मेन वालों का कि एएससी का क्या सीन है, किस तरीके से क्या जाना है। आप लोगों को सेम उसी तरीके से जाना, अपना ट्रेन वगैरह का टिकट करवा के उसी तरीके से उसका पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। एंड उसकी कॉपी लेके जाना, मतलब ये चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट अपना पूरा जो भी चीज़ें हैं। लगेज आप लोगों को, मेन वालों को सबको लेके जाना है। जैसे मान लो कि आपका 28 को जो है उसके अंदर रिपोर्टिंग है, तो 28 को जैसे आप जाओगे तो 28 को आपका पूरा हो जाएगा मेडिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ वेरीफाई होकर। फिर आप 29, 30, 31, 1, 2 उनको आपको डेली बस सुबह जाना है, शाम को वापस आना है। सेम यही चीज़ आप लोगों का रहेगा जब तक आप लोगों का डिपार्चर वहाँ से एएससी से नहीं होता है, तब तक आप लोगों को सुबह जाना रहेगा, शाम को वापस आना रहेगा, बस केवल टाइम पास रहेगा आप लोगों का। तो जैसे मान लो 28 को आप लोग अपना, 28 को जैसे आपको रिपोर्टिंग हो, तो उस दिन भी ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने होटल वगैरह लिया है तो उसके अंदर आप अपना लगेज को छोड़ सकते हो, लगेज का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, केवल अपना डॉक्यूमेंट लेके जाओ अंदर 28 को। जैसे जिनका 28 को है, जिनका 29 को है, जिनका 30 को, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो लगेज को अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, लगेज उसी दिन लेके जाएँ आप अपना, जिस दिन आपका डिपार्चर है उस दिन। अब घर पे नहीं छोड़ना उसको, घर पर आपको वापस आने का ऐसा कोई टाइम नहीं मिलने वाला कि नहीं आप घर पर छोड़ जाओ फिर आप वापस आओगे। किसी का जैसे मान लो राजस्थान से बैरकपुर तक है 4 AC, तो वहाँ पे कैसे हो पाएगा आप बताओ। हाँ, तो उसको मतलब रूम से एसी से रूम, वो इतना ही वो मजदूरी करने से बेटर है कि आप अपना रूम पे अच्छे से लॉक लगा के, रूम होटल जो भी है वहाँ पे उसको रख सकते हो अच्छी तरीके से। एंड एक छोटा बैग होगा उसके अंदर बस अपना डॉक्यूमेंट डेली ले जाओ अंदर। एंड फर्स्ट डे होगा डॉक्यूमेंट का भी, फिर भी डॉक्यूमेंट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो आपका एंट्री के लिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह वो चाहिए होता है, आधार कार्ड, तो सभी लेके जाना, क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो ये उसका प्रोसेस है इसके अंदर। एंड अपना पैसा ज़रूर लेके जाए, वहाँ पे रहने का आपको खुद ही करना पड़ेगा। 2-3 जिनका भी, जैसे 26 को है, सॉरी 28 को है जिनका, तो 28 को 28 वालों को 3 से 4 दिन रहना पड़ेगा, फिर 29 वालों को 1 दिन और कम, फिर 30 वालों को, इस तरीके से। एंड फिर आपका 2 तारीख को जिनका स्टैंड बाई के बाद आप लोगों को वहाँ से डिपार्चर कर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से होता है। एसी वाले अपने अकॉर्डिंग देखते हैं किस तरीके से क्या चीज़ रहता है। मेनली तो इसके अंदर डिपार्चर 3 तारीख को लिख रखा है सबका, बट वो पहले भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिएगा। तो आई थिंक एसी का क्लियर हो गया आप लोगों का, टिकट का पैसा मिल जाएगा। लगेज की मजदूरी ना करें, इधर उधर से उसको एक जगह रखें उसको, एंड जिस दिन डिपार्चर उस दिन अपना ले लें। डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो आ जाएगा, जो भी चीज़ें आप लोगों का। एंड सबसे मेन चीज़ सबके लिए है, चाहे स्टैंड बाई हो चाहे मेन कैंडिडेट हो, आई थिंक आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। अभी आप लोगों का जो भी ये 20 से 30 दिन रिमेनिंग है अभी ज्वाइनिंग से, खुद को संभाल के रखना है। संभालने के अंदर सेंस की कोई भी हवाबाजी नहीं करनी। कुछ लोग जो है बस कि हाँ हम तो बस अब सेलेक्ट हो गया ऐसा वैसा, फिर वही
घूमना इधर फिधर, तो अगर गिर गई कहीं से बाइक वगैरह से, कोई एक्सीडेंट वगैरह इंजरी वगैरह हो गई, तो ये मान लेना फिर कि तुम्हारा ये जो भी जितना भी तुमने किया है वो ज़ीरो है। अगर मेडिकल तुम्हारी इंजरी होगी तो मेडिकल पॉइंट ज़रूर बनेगा वहाँ पे, एंड फिर तुम्हारा या तो नेक्स्ट इनटेक के अंदर तुम्हारा फिर वो हो जाएगा, ये मान के चलना। तो खुद को बचा के रखना है, कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, छोटी मोटी इंजरी होगा तो भी तुम्हें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कैश किस तरीके से। तो बस आई थिंक डाउट क्लियर हो गया। टेलीग्राम पर कनेक्ट रहना आप लोग, एंड इसके अलावा कोई भी आप लोगों का एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, लगेज का वीडियो आ चुका है और बना देंगे आप लोगों का बेसिक वहाँ पर क्या चीज़ इशू होगा आप लोगों का, सभी चीज़ें आप लोगों को, अभी काफ़ी समय है आप लोगों का, तो डेली आप लोगों का 1-2 दिन से आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।